ओके, नाउ तो आज हमारा ये जो लेक्चर है रिवीजन लेक्चर है, और हमारा चैप्टर नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे सारी चीजें, थ्योरी को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ बेसिक ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी दूसरी बार हो रहा है, तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में आपका रिवीजन चल रहा है ये। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई बताएगा? एनीवन? कोई बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सर जब तक कोई चीज सर रेस्ट में है या सर जब एक तक कोई चीज रेस्ट पे, यूनिफॉर्म। जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं एक लगाएंगे तब तक वो सोनाली मूव नहीं सोनाली आएगी। सोनाली सोनाली सोनाली, जस्ट जस्ट वेट सोनाली। अभी दिव्यांश आई थिंक बोल रहे थे। सोनाली मैं आप पे दिव्यांश के बाद आता हूँ, ठीक है? हाँ दिव्यांश आप बताओ, पहले दिव्यांश बोल रहे थे ना। सर जब तक कोई थिंग सर रेस्ट में है या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है और जब तक उस पर सर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक वो सर वैसी रहेगी, उसी मतलब उसी अवस्था में रहेगी। ओके ओके, वेल डन वेल डन। हाँ सोनाली, अब आप बताओ। सर जैसे कि अगर जब तक कोई चीज जैसे रेस्ट में है, अब वो जब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उस पे जो कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो अगर हम उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तभी वो अपनी स्टेट चेंज करेगी। यस, दिस इज मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पे ही उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होगा। दिस इज द मेन स्टेटमेंट। एक्चुअली होता क्या है? फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे जब देखोगे कि जैसे मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पर रेस्ट में है, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं वैसे। जैसे मान लो ये ब्लॉक रेस्ट में है, क्या देखा है? द फर्स्ट इंप्लाइज दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। देखो जरा, चलो थ्योरी छोड़ो, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। जैसे इसका मास m है, ये रेस्ट पे है अभी। माना कि मैंने 10 न्यूटन इधर से फोर्स लगाया और 10 न्यूटन इधर से लगाया, क्या ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा? नो सर। तो क्यों नहीं करेगा भाई? मैंने तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। सर वो अनबैलेंस्ड सर नहीं है। क्योंकि दोनों साइड से लगने वाली अनबैलेंस, फोर्स इक्वल है। यस, ये अभी क्या कर जाएगा? बैलेंस कर जाएगा। मतलब 10 न्यूटन को 10 न्यूटन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इस साइड से मैंने 10 न्यूटन लगाया है और इस साइड से मैंने 20 न्यूटन लगा दिया है, वही एम मास का है, तो क्या अब मूव करेगा? यस सर। यस सर। यस। यस, यस अब सर। मूव करेगा। नाउ मूव। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। 10 न्यूटन से 10 न्यूटन को खा गया, मान लो 10 न्यूटन फिर भी इसके ऊपर नेट बचा, तो अब इसकी स्टेट में चेंज होगा। इसका मतलब फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। और इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको याद हो, जब हमने ये पढ़ा था लॉ, उस टाइम पे कई सारे टाइप के इनर्शिया देखे थे। इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन देखा था, इनर्शिया ड्यू टू मोशन देखा था, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट देखा, देखा था कि नहीं? यस। यस सर। कुछ तो यस बोले, सर। कुछ तो बोल रहे हैं सर। कौन से, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा भी पढ़ाया था क्या आपने? ये चैप्टर आपको लक्षिता मैम ने पढ़ाया था एक्चुअली। यस सर। हैं? ये चैप्टर आपको लक्षिता मैम ने पढ़ाया था, और लक्षिता मैम ने ये सारी चीजें जरूर बताई होगी, ये मेरे को पता है। तो इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू क्या? मोशन। चलो मैं एक बार फीलिंग बता देता हूं आपको, कि जैसे अब मैं बोलूं कि किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सोनाली, सोनाली दौड़ते हुए आ रही है बड़ी तेज,
सोनाली दौड़ते हुए आ रही है, सोनाली को अगर रोकना है तो क्या सविता कुमारी को उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ये यस सब यानी कि हमें अभी सोनाली मोशन में थी, उसको रेस्ट में लाने के लिए, तो मोशन से स्टेट चेंज हो गई, रेस्ट में आ रही है। जितनी ज्यादा सोनाली की वेलोसिटी होगी, क्या उतना ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी हमें सोनाली को रोकने के लिए। यस सर। यस सर। सिमिलरली मैं बोलूं कि आप हो रेस्ट में बैठे हुए हो, आप रेस्ट में बैठे हुए हो और सुबह आपका पढ़ने जाने का मन नहीं कर रहा, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, आप रेस्ट में बैठे हुए हो। तो जब मम्मी क्या ले लें, डंडा उठा के चप्पल मारते हैं, चप्पल लेके आपके पीछे भागेंगी, तो क्या आपके ऊपर फोर्स लग गया, ऑटोमेटिकली उठ के भाग जाते हो। यस सर। यस सर। गर्ल्स के लिए डंडा लेके भागती है, बॉयज के लिए चप्पल लेके भागती है। ऐसा होता है। यस सर। यस सर। तो वो क्या होता है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स, मम्मी भले ही टच नहीं कर रही है बट आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप जब वहां पे रेस्ट में बैठे हुए थे वहां से उठ के भाग जाते हो। इसका मतलब आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तब आपकी स्टेट में चेंज हो। सिमिलरली आप अगर जैसे कभी कार में या बस में बैठ बैठ के देखना कि कभी हम टर्न लेते हैं ना, टर्न ऐसे करके टर्न लेते हैं, तो आप देखो कि अगर मेरा टर्न गाड़ी लेफ्ट साइड में ले रही है तो मेरे को ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कुछ फोर्स फील होता है, ऐसे टेढ़ा सा हो जाता हूँ। जितनी ज्यादा तेज गाड़ी होती है उतना ही टेढ़ा सा हो जाता होता है कि नहीं, ऐसा कभी देखा है? यस यस सर। यस सर। ऐसा होता है। तो एक्चुअली में वो जो टेढ़े हो रहे हो आप, वो किसकी वजह से आ रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हमारी डायरेक्शन पहले स्ट्रेट थी, फिर हमारी डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। आपको इनर्शिया ऑफ मोशन एक और एग्जांपल देखा होगा, जैसे आप बस में जा रहे हो, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दी, तो सबको आगे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे यस जैसे सर। आराम से चिल मार के बस चल रही है, ऐसे 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 चिल मार के बस चल रही है, ऐसे करके धक्का लगता है। यस तो सर। कैसे लगता है, किस वजह से लगता है वो, सर एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया ऑफ मोशन की इनर्शिया। तो ये सारी चीजें इनर्शिया की वजह से होती है। तो हमेशा किसी बॉडी का मास या वेट क्या अपोज करता है, किसका, स्टेट ऑफ चेंज का। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं मोमेंटम पे। भाई मोमेंटम क्या होता है, कोई बताएगा मोमेंटम क्या होता है, क्यों होता मोमेंटम? हाँ भाई, बताएगा कोई, मोमेंटम क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी? अरे गलती बता दो, सही नहीं आता तो। सर वो क्वांटिटी सर जो कि स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है, तो हम वेलोसिटी को भी बताते हैं कि भाई 10 मीटर पर सेकंड है, तो मोशन बता रही है कि मतलब अगर वेलोसिटी में है कोई ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, है बेटा? आपने सही बात बोली है किलोग्राम वैसे। मीटर पर सेकंड। क्या बेटा, न्यूट्रॉन? सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सर ये मास तो इनटू एसआई यूनिट हुई ना बेटा, एसआई यूनिट हुई है तो उसकी फॉर्मूला मोमेंटम। फॉर्मूला सर मास इनटू वेलोसिटी। यस, मास इनटू वेलोसिटी। इस बात को कहाँ छिपाए हुए बैठे थे तब से, मैं यही तो पूछ रहा था आपसे। द प्रोडक्ट ऑफ मास विद इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो P इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, m इंटू वी। तो mv, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा स्केलर और वेक्टर में तो पता होगा चीजें आपको। यस सर। स्केलर, देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल बोलूं मैं वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं कि आप 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दौड़ के जाओ, सबसे पहले आप क्या पूछोगे? सर किधर किधर जाना है, यस सर, पूछोगे कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जिसके लिए ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास, मैं आपको बोलूं कि भाई एक काम करो, दुकान से ले जाके 2 किलो चीनी लेके आओ, क्या आप बोलोगे किस डायरेक्शन में चीनी लेके आओ? बोलोगे क्या? नो पूछोगे कभी? सर, अम्मा ने बोला कभी, बेटा एक काम करो, बाहर दुकान पे जाके ना 2 किलो चीनी लेके आओ, जाओ। अम्मा ने पैसे दिए, आप चीनी लेने चले गए। क्या आप ये पूछोगे मम्मा एक बात तो मेरे को ऊपर डायरेक्शन में लेके आऊं, नीचे लेके आऊं, लेफ्ट लेके आऊं, राइट लेके आऊं, किस डायरेक्शन में चीनी लेके आऊं? नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, आपने मैग्नीट्यूड बता दिया मतलब डिफाइन हो गया। 4 किलो मतलब 4 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। 4 किलो आपने चीनी बता दिया, मतलब 4 किलो चीनी, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है। सिमिलरली हमारा मोमेंटम क्या होता है? कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब उसके लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मास आपका स्केलर है, ये वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी। हमारी बात समझ लो। तो हमारा पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और मास की यूनिट केजी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो और सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट केजी को क्या लिख सकते हैं? ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये माइनस जो होता है वो डिवाइडेड में होता है। अरे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखो सीजीएस यूनिट सिस्टम का होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, और एमकेएस का मतलब होता है मीटर केजी एंड सेकेंड। तो ये यूनिट सिस्टम है। एक तरह से मैं बोलूं कि मान लो दिव्यांश जो है, दिव्यांश को घर में चिंटू के नाम से बुलाते हैं, घर में चिंटू के नाम से बुलाते हैं, बाहर दिव्यांश के नाम से बुलाते हैं, और इसके मम्मी पापा छोटू कह के बुलाते हैं। तो 3 नाम हो गए दिव्यांश के, लेकिन है तो दिव्यांश ही ना, है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, भले ही नाम अलग अलग हो, चीज वही है। तो वही चीज है कि एमकेएस यूनिट मतलब केजी मीटर पर सेकंड, ये पड़ोसियों का नाम हो गया। सीजीएस यूनिट मतलब मम्मी पापा इस नाम से बुलाते हैं, मम्मी पापा थोड़ा प्यारा नाम लेते हैं। यस और नो? यस सर, यस ठीक। सर, यस सर। अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कोई बताएगा भाई? सेकंड लॉ ऑफ मोशन की होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एनीवन? The rate of change of momentum of an object is proportional to the unbalanced force of the direction. यस, वेल डन, वेल डन, वेल डन पॉसिबिलिटी, वेल डन पॉसिबिलिटी मतलब संभव ही। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to net unbalanced force। वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम इसको फॉर्मूला क्या लिखते थे जनरली? एफ इक्वल टू, एक सेकेंड, हमारा एफ इक्वल टू क्या लिखते थे? एम ए लिखेंगे। अभी इसका प्रूफ देखेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी होता है। इसका प्रूफ अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रूफ क्या है इसका? नेक्स्ट पेज पे।
देखो, माना कि कोई एक बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, चलो अभी रेस्ट पे है, मान लो अभी रेस्ट पे है, तो इसको एक हॉकी से मारा, यहाँ पे फाइनल आने के बाद में यहाँ पे मान लो बॉल आ गई, यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी v हो गई, माना चलो यहाँ पे u वेलोसिटी, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, बॉल एम यू था कि नहीं था? इनिशियली बॉल जब मूव कर रही थी यू वेलोसिटी से, तो क्या उसका इनिशियल मोमेंटम एम यू हो गया, होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। एम यू इनिशियल यस मोमेंटम सर। होगा। अब जब बॉल वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब हमें यस सर। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई? चेंज इन मोमेंटम, क्या फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम करेंगे? बोलो। यस सर। अब फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा, एम वी, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू, तो यहां से एम कॉमन ले लो, और क्या होगा, वी माइनस के यू होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब आपको चाहिए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई फोर्स निकालना है तो क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या करोगे, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टी। क्यों कर रहे हैं भाई इसको, टी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट, किसी चीज के अगर रेट बोल दिए, कि जैसे अब मैं बोलूं कि 12 केले 12 रुपए की आ रहे हैं, एक केले का रेट क्या है, 1 रुपया। चलो ये केले वाली बात होगी। सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से आपकी वेलोसिटी हो, चलो इसको छोड़ते हैं, कि आप 5 मिनट ले रहे हो 5 केले को खाने में, 5 मिनट ले रहे हो 5 केले को खाने में, एक केले को खाने में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट। मतलब आप एक केला पर मिनट खा रहे हो, तो मैंने, आपने कैसे निकाला, 5 केले में क्या टी का डिवाइड किया था? यस भाई केले Yes, खाने sir. की रेट जो निकाल रहे हो आप, आपने जो केले खाने की रेट निकाली वो कैसे निकाली, टाइम का डिवाइड करके निकाली कि नहीं? सर। Yes, तो वही sir. तो आपने जो किया है वही तो मैं कर रहा हूं, कि तुमने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, अब निकाले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम वी माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी। अब हम क्या करने हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पे आपका क्या आना चाहिए, v माइनस के। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो हमारा आएगा इसका कांस्टेंट k, कि एम वी माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, एक इक्वेशन होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या याद है ये इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से? यस सर। Sir. है, तो हम यहाँ से एक ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, क्या वी ए टी इक्वल टू वी माइनस के यू, यानी कि ए इक्वल टू वी माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से के एम, इसको तो अलग रखा, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, ए पुट, तुम्हारा क्या आ गया, के एम ए। अब देखोगे आप, के इक्वल टू 1 ले लो भाई, कि इफ के इक्वल टू 1, देन हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, दिस इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन। बोलो, चमका? यस सर। डेरिवेशन आपके बोर्ड में आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखिए। आया, बस आई समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पर। भाई थर्ड लॉ बताओ कोई, थर्ड लॉ बताओ कोई। Sir, action and reaction are equal and opposite. यस, थर्ड लॉ बोलता है कि अगर आप किसी में थप्पड़ मारोगे तो वो भी आप में थप्पड़ मारे। Yes. एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तो बोलता है थर्ड लॉ। अगर मैं इस दीवार में ऐसे मार रहा हूं, ऐसे मार रहा हूं, मैं इस दीवार में ऐसे मार रहा हूं, तो दीवार भी क्या मेरे हाथ को उतना ही फोर्स लगा रही है? यस सर। हाँ?
तो एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब होता है कि हमेशा फोर्स जो होते हैं वो पेयर में लाई करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक फोर्स लगा दिया वो अकेला लगा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। The third law of motion states that when one object exert a force on another object, the second object इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है उसी टाइम पे exert a force back on the first object। वही बात बोलना चाह रहा है, अगर मैं किसी में मुक्का मारूंगा तो वो भी मेरे मेरे में मुक्का मारेगा, ऐसा करना नहीं है। लेकिन these two forces are equal in magnitude and opposite in direction। भाई अगर मैं 10 न्यूटन से दीवार में मुक्का मार रहा हूं तो दीवार भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही है और उसी टाइम पे लगा रही है, उसी डायरेक्शन में लगा रही है। जैसे आपका रॉकेट जोड़ता है, रॉकेट के पीछे से देखो देखो, ये रॉकेट आगे की तरफ दौड़ रहा है, ये क्या करता है पीछे की तरफ हैवी वेलोसिटी से एयर फेंकता है। तो ये एयर क्या करती है, ये एयर क्या करती है, एटमॉस्फेयर को पीछे की तरफ धकेलती है, एटमॉस्फेयर पे फोर्स लगाती है पीछे की तरफ। एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना उस जगह पे, एटमॉस्फेरिक एयर होती है कि नहीं। अब जो यस सर। एटमॉस्फेरिक एयर होती है यस उस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, तो एटमॉस्फेरिक एयर की तरफ इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाती है। और उस एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, वो तो मूव नहीं करता, लेकिन ये छोटी है, तो ये क्या करती है, इसके ऊपर फोर्स लगता है तो ये आगे की तरफ मूव करने लग जाती है। इस न्यूटन की थर्ड लॉ पर बेस होती है हमारी रॉकेट कैसे उड़ती है। रॉकेट उड़ाना सीख गए आज आप, सर। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। आज हम क्वेश्चन कौन से देखने वाले हैं, एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे, इस फॉर्मूले पे, और हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमारा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन इक्वेशंस का भी यूज होगा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले और ये दो फॉर्मूले, इनके ऊपर हम सबसे पहले टाइप ए क्वेश्चन, मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इनको करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जरा स्क्रीन पे देखो और करो भाई क्वेश्चन को। इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, करो भाई।
दो बच्चों का आंसर आ चुका है अभी। दो बच्चों का आंसर आया है। A constant force act on an object of 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of applied force. Magnitude of applied force पूछा है। दिव्यांश बेटा आंसर बताइए आप। सर 10 न्यूटन। ओके, रवि केशव। सर 10 न्यूटन। परमिला देवी। परमिला बेटा। 10 न्यूटन। ओके ओके देन 3 बच्चों का ही आंसर आया, बट कोई ना, ट्राई करते हैं। देखो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन देखते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। 5 kg मास दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू कितना दे रखा है 5 kg। ड्यूरेशन 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए टाइम दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड एंड v दे रखा है कितना 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अच्छा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। F इक्वल टू होता था हमारा एम ए हमें नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, ए हमें नहीं पता, क्या हम टी यू और वी में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके ए निकाल सकते हैं? यस सर। ए यहां से निकालेंगे, एम हमें पता है, एफ इक्वल टू एम ए पुट कर देंगे, यस और नो। तो हम एफ हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, ए यहां से हमने कहां से निकाला, देखो ए कहां से निकाला हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए टी इक्वल टू वी माइनस के यू, यानी कि ए इक्वल टू वी माइनस के यू डिवाइडेड बाई टी। ए हमने यहां से निकाला, आ रही बात समझ में। यस सर। तो हमने ए इस इक्वेशन पुट कर दो भाई, 7 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 2। 7 फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल 3 है, डिवाइडेड बाई 2, टाइम टू 2 सेकंड है। तो हमने देखा कि हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। अब हम सिंपल एफ इक्वल टू एम ए पुट कर दें, एम क्या है मेरा 5 kg, ए हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिया, तो 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। जो कि कई बार जो भी जिन लोगों ने भी किया, 3 लोगों ने, तीनों का करेक्ट आंसर। जो लोग सो रहे हैं उन लोग ध्यान से देखो जरा, जो भी कर रहा है ट्राई, उसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब ट्राई करना चाहिए आपको भी। ऐसे क्लास में बैठे हो क्लास में तो ट्राई किया करो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पता चलेगा अभी आपको क्लास में ही कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। आपको कौन सा, कब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जब 2 kg के मास को आप धक्का लगाओगे कितने से, 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से। अगर 4 kg के मास को धक्का लगाओगे किससे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। जैसे आपको ये दे रखे हैं, एक मास दे रखा है आपको m1 है कितना 2 kg, बी है आपका m2 4 kg का है, और आपको ए ब्लॉक को मूव कराना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 ब्लॉक को मूव कराना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कब आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये पता, कब आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये आपको पता कर, करो भाई पता, कैसे करोगे।
दो बच्चों का आंसर आया भाई। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। तीन बच्चों का आ गया। चार बच्चों का आंसर आ गया। पांच बच्चों का आंसर आया। ओके, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी शर्मा। सर ब्लॉक ए में ज्यादा फोर्स लगेगा। ई में ज्यादा लगेगा। ओके, दिव्यांश। सर ब्लॉक ए में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ना। परमिला देवी। सर ब्लॉक ए में ज्यादा फोर्स लगेगी। रवि केशव। ब्लॉक ए में ज्यादा फोर्स लगेगा। यस, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि फोर्स अप्लाइड क्या होगा। F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। अगर मैं ब्लॉक फर्स्ट ए की बात करूं तो F इक्वल टू एम कितना है मेरा, ए ब्लॉक का 2, ए कितना है 5, कितना 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली एफ बी की बात करो, क्या होगा, बी में क्या है हमारा, सर 2 kg मास और बी का मास कितना है 4 kg, एक्सेलरेशन क्या है 2, यानी कि 8 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो हम बोलेंगे एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हु ग्रेटर देन फोर्स। अच्छा, इसी का सॉल्यूशन है ये, इसी का सॉल्यूशन है। देखो इसने कितना लंबा प्रोसेस अपनाया, कितना लंबा किया है, देख रहे हो। इस क्वेश्चन को करो, हम तो शॉर्टकट करेंगे। इस क्वेश्चन को करो। टू पर्सन managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3% to produce an acceleration of 2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? बताओ 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 बताओ, कितना फोर्स हर एक पर्सन एवरेज लगा रहा होगा। पर पर्सन टोटल फोर्स निकाल लो, डिवाइड कर दो, कितने पर्सन है उसका डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। यही ना पूछा है उसने। दिव्यांश का आंसर आ चुका है, एक बच्चे का आंसर आया। अभी एक ही बच्चे का आंसर आया भाई, क्या हो रहा है, कितना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा।
2 बच्चों का आंसर आया अभी। ओके दिव्यांश बेटा आप आंसर बताओ। सर 240 न्यूटन। दिव्यांश सर 240 न्यूटन। ओके अंकिता 240 न्यूटन। पॉसिबिलिटी 240 न्यूटन। 240 न्यूटन आपका आया है। देखो आपको आंसर तो करेक्ट आया है, क्लोज टू करेक्ट है, लेकिन पर पर्सन पूछा है उसने। 240 न्यूटन पर फोर्स पर्सन को अप्लाई 80। कितने लोग कर रहे हैं? 240 डिवाइडेड बाई 3 करोगे यार। 80। 240 न्यूटन टोटल फोर्स आ रहा है, उसको डिवाइड करोगे किससे? सर 3 3 लोग से। मिलके मिलके फोर्स लगा रहे हैं ना, इतना 3 लोग मिलके लगा रहे हैं, तीनों बराबर बराबर लगा रहे हैं। उसने पूछा एक लोग कितना लगा रहा होगा, फिर 240 डिवाइडेड बाई 3। देखो जरा हमारा मास है कितना, 1200 केजी, एक्सेलरेशन 0.2, आपको फोर्स इक्वल टू एम ए, एम एम आपको दिया 1200 केजी और एक्सेलरेशन 0.2, 240 न्यूटन आपका फोर्स आ गया। लेकिन ये फोर्स 3 पर्सन के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है। एग्जर्ट का मतलब होता है लगाना। 3 लोग मिलकर लगा रहे हैं 240 न्यूटन फोर्स। तो एक एक आदमी कितना लगा रहा होगा फिर? 240 डिवाइडेड बाई 3, 80 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने यहां तक करेक्ट किया, लेकिन आंसर तो ये है ना 80 न्यूटन। आने बात समझ लो बच्चों। यस सर। यस सर। ओके अब जरा इस क्वेश्चन को करो। A stone of 1 kg is thrown vertically, thrown with velocity 20 meter per second, cross the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 80 meter. What is the force of friction? देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपकी सिलेबस में है नहीं, बट आप ये मान के चलोगे। आप थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा होता है, जैसे इसके ऊपर मैं अपने हाथ को चला रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं ना, तो आप देखोगे मेरे हाथ की और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जो इसकी मोशन को अपोज करता है। ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ये रोकने की कोशिश करता है, और ये फोर्स हमेशा इसको रोकने की ही कोशिश करे। जैसे आप देखते होंगे कि आपने किसी फुटबॉल में लात मारी और थोड़ी सी दूर जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ग्राउंड के फुटबॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे आप एक किसी ईंट को रास्ते पे रखो और उसको खींचने की कोशिश करो, खींचने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा खींच रोड के ऊपर खींचोगे, थोड़ा सा टाइट खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि आपके ईंट के और रोड के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शन। उस फोर्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? एम ए से निकालो। यहां पर अभी आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा 11th क्लास में, वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही आप डाइजेस्ट कर पाओगे इस चैप्टर। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो आप पहले आपको क्या दे रखा है? मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और आपको दे रखा है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुक गया है, एस दे रखा है, और v इक्वल टू 0 दे रखा है। यहां से आप देखो कहीं से ए निकाल पाओगे, किसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ए निकाल पाओगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ए निकाल लोगे तो क्या होगा? एम का यूज करके और उस ए का यूज करके आप फोर्स भी निकाल करोगे। मैंने हिंट दे दिया, पूरा पूरा हिंट दे दिया मैंने। भी हैंड रेस करिएगा जिसका भी आंसर आ जाए।
ओके, दिव्यांश का आंसर आ चुका है। दो बच्चों का आंसर आ गया है। तीन बच्चों का आंसर आया भाई। अभी तीन ही बच्चों का आंसर आया। चार का आंसर आया। कुछ देर और वेट कर रहे हैं अपन लोग, बाकी लोग भी कर लें। पॉसिबिलिटी अभी कैसे नहीं आया भाई आंसर? संभवी बेटा जी हाँ अभी। आया कि नहीं अभी? बेटा अंकिता आप बताओ आंसर बेटा। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। ओके रवि? 4 न्यूटन। ओके पारस? 4 पारस न्यूटन। ओके। परमिला देवी? सर -4 न्यूटन। -4 न्यूटन। ओके दिव्यांश? -4 न्यूटन। यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका -4 न्यूटन आएगा। देखते हैं कैसे, देखते हैं माइनस का आएगा, 4 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा, ये देखते हैं अभी। देखो आपको दे रखा है मास दे रखा है, पहले लिखो मास कितना दे रखा है आपको, 1 kg। ठीक है भाई, मास 1 kg दे रखा है। वेलोसिटी थ्रोन विद वेलोसिटी, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि यू है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी? 20 मीटर। ऑन अ फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक कम टू रेस्ट आफ्टर रेस्ट में कब आई? आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि फाइनल में रेस्ट पे आ गई। अब क्या मेरा फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो है? यस सर। यस जीरो सर। दिया है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है? एस कितना ट्रेवल किया है? 50 मीटर। एस ट्रेवल किया आपका 50 मीटर। आपको पूछा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। मुझे एक बात बताओ, मेरे को u पता है, v पता है और s पता है, क्या मैं v u और s का यूज करके किसी इक्वेशन से a निकाल सकता हूँ? कौन सी यस सर। इक्वेशन का? कौन सी इक्वेशन? सर v स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन से मुझे चाहिए क्या? a चाहिए, तो मैं बोलूंगा a 2as, पहले तो ऐसे करते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। a चाहिए तो क्या करोगे? वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। क्या यही होगा मेरा a? बोलो। सर यस सर। मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो F इक्वल टू एम ए होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई किया मैंने, वी स्क्वायर प्लस, यहां से मैंने निकाला क्या? ए की वैल्यू निकाली। तो देखोगे आप जरा देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है?
सॉरी फाइनल क्या है मेरी 0, इनिशियल क्या है 20 का स्क्वायर माइनस के 400 डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 2a s था ना, a यहाँ पे रह गया, s आपका क्या है 50 मीटर, तो आपका एक्सेलरेशन माइनस के आएगा कितना, a इक्वल टू माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आ गया a कितना माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही a आपका माइनस का आया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा ma मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है मेरा 1 kg, एक्सेलरेशन क्या है माइनस के 4 का फोर्स आ गया माइनस के 4 न्यूटन। एक्चुअली में एक्सेलरेशन होता है वो सॉरी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन अगर आप वैसे भी देखोगे तो देखो जैसे मेरा कोई ब्लॉक है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो मेरा v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन, इधर मेरा फ्रिक्शन फोर्स। तो आप देखोगे अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव लूंगा तो क्या मेरा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो। यस सर, भाई यस सर, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होनी चाहिए, ये अगर पॉजिटिव ली है तो ये नेगेटिव होगी, इसीलिए आप देखोगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आई है। तो जो हमने किया है बिल्कुल करेक्ट किया। बोलो कोई दिक्कत किसी को, नो सर, और क्लियर है सबको? यस ठीक है, यस सर, यस तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन 2, इन 2 क्वेश्चंस को करिएगा और फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और आज हमने पढ़ा क्या क्या ये बताओ पहले, आज क्या क्या पढ़ा है? सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ पढ़े हमने। उसके सेकंड और लॉ हमने एक और चीज पढ़ी थी, मोमेंटम भी पढ़ा था, यस सर, मोमेंटम भी पढ़ा था, और हमने फॉर्मूलाज देखे थे किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन के। और हमने क्या किया है, क्वेश्चंस किए कि नहीं? अब इतना जो हमने किया है इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट, इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस सर, ठीक है बच्चों, ओके देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास बच्चों, बाय एवरीवन, बाय सर, Bye, sir. Good night, sir. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन।